जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, घर में उजाला बेटियां भी लाती है। नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। हमारे साथ में एक गरीब किसान की दो बेटियां हैं, दो ही नहीं यूं कहूं तीन बेटियां हैं। एक बेटी ऋचा चौधरी जो पहले इस घर से विकट परिस्थितियों को चुनौती देकर पहले डॉक्टर बन चुकी है, एमबीबीएस कर रही है। और अब उसी की दो छोटी बहनें मेरे साथ है जो डॉक्टर यूं कहूं कि बहुत जल्दी बनने वाली है, क्योंकि जो नीट का जो एग्जाम था उसको फाइट कर लिया है। और अभी फिलहाल मैं जोटड़ा विधानसभा क्षेत्र के रामसिंहपुरा गांव में हूं, जो एक गरीब किसान का घर है, परिवार है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके गुरुजी जो कहीं ना कहीं कहते हैं कि गुरु एक मार्गदर्शक होता है बहुत बड़ा, वो गुरु संतोष जी भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इन बेटियों को पढ़ाया है और आज इस काबिल बना दिया, सोना बना दिया इनको, कि छोटी सी उम्र में आप देखेंगे दोनों बेटियों की ज्यादा उम्र नहीं है, ये आज इस काबिल बन चुकी हैं कि कुछ समय बाद ही ये आम जनता की सेवा के लिए डॉक्टर बनेंगी। और हर गरीब व्यक्ति की, क्योंकि जो व्यक्ति गरीबी से निकलता है, जो विकट परिस्थितियों से निकलता है, वो कहीं ना कहीं इस गरीबी के दर्द को समझ सकता है कि आखिर गरीबी क्या होती है और गरीबी में क्या क्या चुनौतियां होती है। और कोई भी ये सोचे कि सक्सेस या सफल पैसे वाले लोग हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हो सकते हैं, तो वो गलत सोचते हैं। यदि आपका हौसला मजबूत हो तो कोई भी इंसान सफल हो सकता है, मुकाम हासिल कर सकता है। मेरे साथ में जो दोनों बेटियां, उनकी माताजी मेरे साथ हैं, उनके पिताजी मेरे साथ हैं। जो ये एक फंगाल परिवार है, जाट समाज का ये परिवार है। हालांकि मीडिया किसी समाज के पक्ष में नहीं होती और मैं हमेशा हर समाज की खबर दिखाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मजबूरी है कि राजनीतिक पार्टियों ने हर व्यक्ति को समाज में बांट दिया है, तो हमारी मजबूरी होती है कहीं कहीं बोलना। मैं एक बार इन बेटियों से आपको मुखातिब करवा देता हूं कि आखिर कितना घंटा ये पढ़ती थी और किस तरीके से ये तैयारी करती थी, क्योंकि इस इतनी छोटी उम्र में एक संघर्ष से निकलकर, गरीबी से निकलकर ये मुकाम हासिल करना एक बहुत बड़ी बात है। इनको बात करूँ उससे पहले तो हमारा समाचार परिवार की ओर से मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप बेटियां इतनी आपने मेहनत की, संतोष जी सर ने इतनी मेहनत करवाई। और मैं इनसे बात करूँ उससे पहले बता दूं कि ये एक माँ की तीन बेटियां हैं। इससे कुछ समय पहले ही यहाँ के पास में एक धानक्या गांव है, जहां भी जो तीन बेटियां थी एक माँ की, उन्होंने 2016 में आरएएस बनकर कीर्तिमान रचा था। और आज फिर थोड़ा ही पास में जो बेगस गांव है, उसकी ये जो फिर एक माँ की तीन बेटियों ने फिर एक बार मुकाम हासिल किया और एक कीर्तिमान रचा है डॉक्टर बनकर। बेटा क्या कहेंगे आप, किस तरीके से तैयारी करती थी? मेरा नाम दीपशिका जाट है। मैंने सीएलसी से 2 साल कोचिंग की है। उससे पहले मेरा 12th क्लास यहाँ मधुबाल स्कूल से हुआ है। वहाँ से मुझे संतोष जी सर ने बताया था कि आप सीएलसी चले जाओ। फिर वहाँ 2 साल तैयारी करने के बाद आज मेरा स्कोर नीट में 590 है और मेरी रैंक 2204 है। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और संतोष जी सर को देना चाहूंगी। क्या क्या कहेंगे आप? संतोष जी कह रहे थे मैं घूमते घूमते आया तो कहीं ना कहीं जो, अच्छा वो बेटी है। अच्छा बेटा, आपका गोल क्या है आगे जाके? मेरा गोल ये है कि मैं खुद का हॉस्पिटल खोलूं और बहुत गरीबों की इनकी सेवा करूं। क्योंकि आपने बहुत गरीबी देखी है, गरीब परिवार, किसान परिवार से आप उठे हो। हाँ। तो आप कौन से सेक्टर में जाना चाहेंगे डॉक्टर में? मैं न्यूरोलॉजिस्ट में जाएंगे आप? पहले पीजी करेंगी, यूजी करेंगी, फिर पीजी करेंगी? हाँ। क्यों, आप बेटी हैं, आगे बहुत चुनौतियां भी होंगी, किस तरीके से मैनेज करेंगे? वो मैं कर लूंगी, बस। कर लोगे? हाँ। हौसला है, बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। हाँ। है ना? अच्छा, मेरे साथ गुरुजी हैं। पहले मैं उस बेटी से बात करूँ, उससे पहले गुरुजी से बात करता हूँ। अच्छा गुरुजी, एक बार पहले मैंने इंटरव्यू लिया था। आप संतोष जी हैं, मधुबाल स्कूल के डायरेक्टर हैं और समय समय पर मैं मिलता रहता हूँ। इनके जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं, चपरासी से लेकर, पहले आईएएस नहीं था, अब इसी गांव की एक कोमल गुजर है, वो आईएएस भी बन चुकी है। वो भी सर के पास आउट होकर 12th में, और उसके बाद आईएएस बनी है। सर ने बहुत पहले कहा था कि मेरे स्कूल से बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी और एक बेटी आईएएस बनेगी, और उसी का नतीजा रहा कि कोमल भी आईएएस बन चुकी है। और आज आप देखेंगे ऐसी कई प्रतिभाएं दी है सर ने, जो प्रतिभाएं मेरे पास साथ में है, वो आप देख भी रहे हैं कि एक माँ की 3-3 बेटियां डॉक्टर बनना, ये एक बहुत बड़ा यूं कहूं सपना होता है, लेकिन ये सपना आज आपके सामने हकीकत में है। गुरुजी क्या कहेंगे आप? बेटा पास में रहो आप। ये जब अब मैंने स्कूल ओपन किया था ना, तो टारगेट ये कि था, मैं किंग नहीं बन पाया था जी। किंग मेकर की भूमिका के रूप में आया था, और पैसा कमाना है नहीं उद्देश्य से जी। बस। तो भगवान ने मेरे सपने पूरे कर रहे हैं, हो रहे हैं सपने। जी।
धन कमाना मतलब इरादा नहीं है। अभी कोई इरादा नहीं। आपने बहुत प्रतिमाएं दी है। एक इन बेटियों का सफर कैसे रहा, आपके पास कैसे पहुंचे लोग, क्योंकि ये थोड़ा आपसे बहुत साइड पड़ता है ये क्षेत्र। सबसे पहले इनके मामा जी हैं जगजीत जी, जो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता हैं। जी उन्होंने रीचा का एडमिशन करवाया। रीचा के बाद इसका दीपशिखा का करवाया। फिर मैं आता भी नहीं था, इसका मालूम चला कि 10th में समथिंग 85 क्रॉस सही है, तो मैं सोचा एक बार चल जाते हैं। तो जब भी यहाँ आया मैं, तो इसने आर्ट्स का फॉर्म भर रखा था। तो मैंने कहा तू मेरी बेटी है, बायो लेना है, तेरे को डॉक्टर बनना है। मैं ले गया और जितना मेरे में था उतना किया, और इन्होंने भी मेरा साथ दिया और इसके मामा ने भी साथ दिया। जी। अच्छा बेटा, आप पहले तो ये बताएं, आप डॉक्टर बन चुकी हैं, अपनी सफलता का श्रेय किसको देती हैं? पहले मम्मी पापा, जी। फिर सर और मामा जी को। जी बेटा, आपका सफर कैसा रहा, आपने कैसे तैयारी की? मैं 10th क्लास चेतना स्कूल से पढ़ गई, बैगस में है। जी फिर 11th 12th मैंने मधुबाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भंबोरी से पास की। जी फिर 12th में मैंने 95% लिया। फिर मैं CLC सीकर संतोष जी ने सर ने मेरे को वहाँ भेजा था। फिर फर्स्ट ईयर में मैंने 610 नंबर गेन किए। फिर सेकेंड ईयर में मैंने आज 563 नंबर है मेरे। अच्छा बेटा, आपको पता है अपन किसान परिवार से हैं, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, बहुत गरीबी से निकल कर गए। क्या कभी लगा था आपको कि मैं ऐसा कर पाऊंगी? लगता तो शुरू से ही था कि कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि गरीबी देखी है हमने जी। बहुत। गांव में भी वैसे कटाक्ष होते ही रहते हैं जी। कि ये क्या कर लेंगे, और हम 3 महीने औरतें, तो बस शुरू से ही गोल था कि कुछ तो कुछ करना ही है बस। मम्मी पापा बहुत मेहनत करते थे मेरे। आज भी पापा मेरे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी में जाते हैं, वहाँ उनकी ड्यूटी है, वो कम से कम 8 घंटे काम करते हैं। मैं अपने पापा को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू देना चाहूँगी कि उन्होंने आज हमें इस मुकाम में जाने के लिए इतनी मेहनत की है और विश्वास किया आप लोगों पे? विश्वास किया, बहुत ज़्यादा विश्वास किया है। सर ने, मामा जी ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और पापा मम्मी ने भी। अच्छा बेटा, आपको कभी ऐसा नहीं लगा, ऐसे ताने नहीं मिले, लड़की है पता नहीं क्या कर रही है, क्या बनेगी ऐसे, क्योंकि बहुत रोकने वाले बहुत लोग हैं, कभी ऐसा फेस किया आपने? मैंने नहीं किया, ना ही दीदियों ने किया, मेरे पापा ने जरूर किया है। क्योंकि पापा को बोले कि आप इनके पैसे लगा दोगे, ये आपके पास तो रहेगी नहीं, ये वैसे भी अगले घर जाने वाली है। पापा हमेशा बोलते रहते हैं। अभी हम आए थे, एग्जाम के 10 दिन पहले आ गए थे, तभी बता रहे थे कि इतने पैसे लगा के कहाँ, वैसे भी ये आपके पास तो आने वाले नहीं है। लेकिन मेरे को विश्वास है कि मैं पैसे वापस पहले अपने मम्मी पापा को एक ऊंची सीढ़ी पे लेके जाऊंगी, उसके बाद ही मैं पैसे अगले वालों को दूंगी, वरना नहीं दूंगी। अच्छा बेटा, अब जब आप किसान परिवार से निकली हैं, जब आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, तो क्या गरीबों की सेवा जज्बा रहेगा? मेरी एक तो मैं आपको बता दूं, मैं डॉक्टर बनना ही नहीं चाहती। जी। मैं ना UPSC क्लियर करना चाहती हूँ, बस मैं एक बार MBBS कर लूँ, फिर बस UPSC के एग्जाम में। ये मेरा सपोर्ट मेरे मामा जी और मेरे संतोष जी सर, इन्होंने हमेशा से मेरे को UPSC के लिए कहा था, डॉक्टर के लिए कभी इतना सपोर्ट नहीं किया था। आज भी ये ऐसे ही बोल रहे हैं कि आपको IAS बनना ही है तो बनना ही है बस। बहुत अच्छा बेटा। अच्छा, बेटियों की माँ है, कि माँ बहुत अहम जिम्मेदारी, पद, या यूं कहूँ पहला गुरु होती है। माँ से पूछ लेते हैं, माँ को कितनी खुशी है, आपको कितनी खुशी है? अपनी बेटियां, 3 बेटियों ने आपने डॉक्टर बना दिया। खुशी तो है पर बत्ती नहीं है, क्योंकि सबकी अपने लिए तो सभी बरोबर है। तीनों बेटियां? बेटियों भी है, आसपास का सभी संसार बरोबर है हमारे लिए। अच्छा, सबका ही बनो है बने दिया। अच्छा, आप लोगों भाई सभी सक्सेस हो। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जहाँ लोग खुशी मनाते हैं, वहाँ एक इन बेटियों की माँ ये कह रही है कि ज्यादा खुशी नहीं है, क्योंकि सभी के बच्चे सक्सेस हो। अच्छा, क्या आपको कभी लगा था कि आपकी बेटियां डॉक्टर बनेंगी? नहीं लगा था। और कितनी मेहनत करती थी ये बेटियां? बेटियां खूब मेहनत कर, हम तो बीमार रहती है, 8-10 ऑपरेशन यह हुआ है, और यही करती है काम। बस 2 साल 4 साल 12 की इज्जत हम करते हैं। आप जब आसपास में जैसे कभी कोई काम होते थे, औरतों में बैठते थे, तो कभी ताने आपको नहीं मिले? नहीं मिले, कोई नहीं किया आपने तो। आपको नहीं बोला? नहीं बोला आपने तो। अच्छा भाई, बेटियां हैं, पढ़ रही है। नहीं, हाँ ऐसे तो किया भाई, आपकी बेटियां शिक्षित हो जाएगी। अच्छा, ये कहते थे। हाँ, पर भगवान ऐसे ही करती है हम भाई, जी हाँ, सबका ही हो अपना। हाँ जी, जी जी। तो आप देखिए कितनी बड़ी सपनों जमार तो भाई, जी हाँ, ये बन जाओ तो गरीबों की सेवा जरूर करे बस। जी जी, क्योंकि आपने पहले गरीबी खुद ने देखी है। हाँ, तो गरीबों की सेवा जरूर करे। तो आप देखिए कितनी बड़ी बात है। और मैं यूं कहूं कि बेटियां जो अक्सर उन लोगों से भी मैं एक बार कहना चाहूंगा जो ताने मारते हैं, क्योंकि अक्सर हम ये सुनते रहते हैं कि बेटियां हैं पता नहीं दूसरे घर में जाएगी। आप ये नहीं सोचते कि
बेटा और बेटी एक समान होता है। आप यदि बेटों पे जितना विश्वास करते हैं उतना बेटियों पे आप विश्वास कीजिए, और फिर आप देखिए कि जो बेटियां हैं वो एक नहीं 2 घरों की जिम्मेदारी निभाती है, और आपका जो नाम है वो इस तरीके से बनाती है, क्योंकि 2-2 जिम्मेदारी उठाना, बेटी बनना, उसके बाद बहू बनना, माँ बनना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती है। जो ये चुनौती बेटियां ही बखूबी निभा पाती है, जो आप अक्सर देखते हैं। मैं इनकी बेटियों के पिता हैं, उनसे भी बात करवा देता हूँ। आप कितने खुश हैं? बहुत बढ़िया खुशी साहब। आपको लगा था मेरी बेटियां इतना बड़ा नाम कर पाएगी? मैंने तो करने में बाकी नहीं छोड़ा था, विश्वास भी था मेरे को भाई कुछ बन के दिखाएगी। अच्छा, आप क्या करते हैं चौधरी साहब? मैं तो कोई कंपनी में जाता हूँ। अच्छा, मजदूरी करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ। तो आपका इतना बड़ा दिल कैसे हुआ कि आप मजदूरी कर रहे थे और आपकी बेटियों के आप पैसा लगा रहे हो? पढ़ने के लिए ठीक थी तो इसलिए फिर संतोष जी भी कुछ सहारा दिया मेरे को। जी भाई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे टके तो ऐसे ही चलेंगे, जी। और बच्चियों का पढ़ने में दिमाग है तो इनको पढ़ाया जाए। तो आप ऐसे भावुक क्यों हो रहे हो? क्या कितनी खुशी हो रही है या क्या हो रहा है आपके साथ? नहीं बढ़िया हो रही है भाई, भगवान से भी बने हैं। जी। तो आपकी 3 बेटियां हैं, आज आपको कैसा लग रहा है अंदर से? क्या महसूस कर रहे हैं आपकी मेरी 3 बेटियां हैं, वो आज इस मुकाम पे हैं, डॉक्टर बन गई है, कल को गरीबों की सेवा करेगी? नहीं वही समझाए जो बच्चा ने भाई, कोई भी गरीब आदमी डॉक्टर बन के इनकी सेवा करना पहला धर्म है हमारा। जी जी। क्यों मैं बहुत गरीबी देखा हुआ हूँ। जी। क्या नाम है आपका? रामू जाट। और ये कौन सी जगह है? वो बेग और राम सिंहपुरा गाँव है? हाँ, राम सिंहपुरा कौन गाँव सी है, पंचायत है? फतेहपुरा पंचायत। तो आप देखिए, ये रामू जी जाट हैं जो इन बेटियों के पिता हैं, और आप देखेंगे कि मैं 3 दिन बाद आया हूँ नीट के एग्जाम के रिजल्ट के बाद। बहुत लोगों में हर्षोल्लास था, बहुत लोग कह रहे हैं, आसपास के लोग भी कह रहे हैं कि बहुत लोग यहाँ आए हैं। बहुत अच्छी बात है, आप अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अप्रिशिएट यदि कुछ सफलता हासिल करने से पहले या कुछ बनने से पहले भी यदि आप इसी तरह इन बेटियों का हौसला अफजाई कर दे, उन बेटों का हौसला अफजाई कर दे, तो शायद संभव है कि जो सफल ना होने के सपने देख रहा हो वो भी आपके मोटिवेशन से या आपके हौसला अफजाई से हो सकता है कि वो भी सफल होने के सपने देखे, और कहीं ना कहीं जो गलत राह पर चले जाते हैं वो बच्चे भी एक अच्छी राह में के सामने आ सकते हैं। अच्छा बेटा, आपकी 10th में क्या परसेंटेज थी? मेरी 10th में 87% थी और 12th में थी 96। तो बेटा आप क्या मानती हैं, जरूरी नहीं कि परसेंटेज ज्यादा हो तभी सक्सेस हो सकते हैं, कम वाला भी हो सकता है? नहीं, वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, उस पर डिपेंड करता है। कोई जरूरी नहीं है कि जिसकी कम परसेंटेज है वो ही सफल हो, जी जी। और जिसकी ज्यादा है वो ही सफल हो। कोई जरूरी नहीं है, जिसकी कम है वो भी सफल हो सकता है। तो आप देखिए, मैं पुनः एक बार इस गरीब किसान की इन बेटियों को, इनके माता पिताओं को और ऐसे गुरुजनों को मैं एक बार हमारा समाचार परिवार की ओर से बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप किस तरीके से इन जो बेटियां हैं इनका हौसला अफजाई करें और इनको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करें, और ऐसी और भी कहीं बेटियां हैं उनको भी आप अप्रिशिएट करें। और यदि आपके आसपास हमारे जो पाठक हैं या हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपके आसपास यदि कोई ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है, आप हमें सूचित करें, हम पहुंचेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको भी हम दिखाएं। आप कितने खुश हैं? क्या लगता है, आप बच्चों के चाचा हैं? खुश है, बहुत खुश है, पूरी पंचायत खुश है, ग्राम पंचायत फतेहपुरा पूरी खुश है जी। बधाई देने का यहाँ तांता लगा रहता है 3 दिन से। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, क्या आप लोगों को उम्मीद थी कभी कि एक दिन ऐसा आएगा कि मीडिया आप लोगों के घर आएगा, लोग धन्यवाद देने आप लोगों? उम्मीद थी सर, उम्मीद थी जी। कि बच्चियाँ बहुत मेहनत की है बच्चियों ने। आपका क्या नाम है सर? ओम प्रकाश है। अच्छा, और आप चाचा जी हैं भी? चाचा जी। तो आप देखिए, एक बहुत अच्छी बात है, मैं हर किसी के पेरेंट्स को पूछता हूँ कि क्या आपको उम्मीद थी? कोई ऐसे नहीं कहता है कि उम्मीद नहीं थी। यही आपकी सबसे बड़ी जो लड़ाई है, वो आप 50% उस लड़ाई को वहीं जीत लेते हैं जहां आपका हौसला मजबूत हो जाता है और आप ये सोच लेते हैं कि हमें उम्मीद थी, क्योंकि इस उम्मीद के पीछे ये दुनिया टिकी हुई है। संघर्ष की ये धरती है, राजस्थान की जो धरती है ये संघर्ष की धरती है। इस पे यदि आप संघर्ष करेंगे तो ये संभवतः ये डेफिनेट है कि आपको सफलता मिलेगी। हम भी इस संघर्ष के साथी हैं, हम भी संघर्ष करते हैं, रोज आप लोगों तक पहुंचते हैं, आप लोगों के लिए खबरें लाते हैं, सच्ची और अच्छी खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं। और ऐसी जो प्रतिभाएं हैं, वो कहते हैं कि प्रतिभाएं परिचय की मोहताज नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि उन प्रतिभाओं के, क्योंकि प्रतिभा को हम ढूंढते हैं और हम भी ढूंढते ढूंढते इन प्रतिभाओं के पास आप पहुंचे और आपको
ग्राउंड रिपोर्ट से रूबरू करवा रहे हैं, इन बच्चियों के पेरेंट्स से रूबरू करवाया, इन बच्चियों से रूबरू करवाया और इनका जो हौसला था और इनकी जो मेहनत थी वो हमने आप लोगों को दिखाई है। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।